साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चाहे आप छठे दौर के अभ्यर्थी हों या फिर 7वें चरण से संबंधित अभ्यर्थी हों, सचिवालय में भी लगातार अभ्यर्थी ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व में ट्विटर से लेकर सड़कों तक, सड़क से लेकर सदन तक, अखबारों से लेकर विधानसभा की कार्रवाई तक, सभी जगहों पर एसटीईटी का मुद्दा छाया रहा। सबसे पहले अगर हम एसटीईटी की बात करें और प्राइमरी की बात करें तो दोनों में प्राइमरी वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी एकजुटता है। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार बंटे पड़े हैं, कोई 2011 के नाम पर, कोई स्टेट इन मेरिट लिस्ट के नाम पर, कोई स्टेट में नॉट इन मेरिट लिस्ट के नाम पर। मामला यहाँ तक भी नहीं रुकता है। मामला कहीं ना कहीं विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री के माध्यम से जवाब आ जाता है तो अभ्यर्थी केस के नाम पर लगातार जो है अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। परंतु जो वास्तविक स्थिति है उससे भी अवगत करना लगभग सभी लोगों का फर्ज और अधिकार होना चाहिए। अपग्रेड स्कूलों में लगातार बहाली की बातें हमने कही हैं, चाहे 33,916 जो उत्क्रमित विद्यालय हो उनमें जो सेकेंडरी की जो सीटें 33,916 में 32,916 हो, या फिर जो रिक्त पद हैं, जो सेवानिवृत्त हुए जो शिक्षक हैं उनमें जो रिक्त पद हैं, जो बैकलॉग वैकेंसी है और जो विज्ञापित वैकेंसी है, अगर सारे वैकेंसी को जोड़ दी जाए तो काफ़ी सारे सीटें होती हैं। परंतु ये जो अपग्रेड जो विद्यालय हुए हैं ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की ही बातें हैं, जिसमें लगभग 180 स्कूल हैं जिसमें इंटर की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मुजफ्फरपुर की खबरें हैं आपके स्क्रीन के सामने, जहां इंटर की पढ़ाई नहीं हो पाती है। कारण क्या है? तो शिक्षकों की स्थिति वहां पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाब आप देख सकते हैं कि जब शिक्षकों का जो स्थिति है, शिक्षक है ही नहीं तो नामांकन कैसे लेंगे बच्चे। ऐसी स्थिति हमारे बिहार में है कि शिक्षक के बिना बच्चे नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी ओर 7वें चरण को लेकर के हो, छठे चरण को लेकर के हो, सचिवालय में भी अभ्यर्थी पहुंचते हैं, अपनी मांगों को लेकर पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। अपग्रेड स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, परंतु अभ्यर्थी जब मांग करते हैं बहाली खुलवाने को लेकर के सचिवालय पहुँचते हैं, अधिकारियों से अपनी बातों को रखते हैं, तो अधिकारी की उनकी बातों में जो हामी है वो ज़रूर भरते हैं, परंतु धरातल पर उतरता हुआ कोई भी बात नज़र नहीं आता है। आपके स्क्रीन के सामने उसी प्रकार से जो है 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली, जो कि हमने बताया आपको कि प्राथमिक के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बनिस्पत बाजी मारते हुए नजर आते हैं। लगातार ये खबरें आप लोगों तक भी पहुंचती होंगी कि इन्होंने लगातार अपनी बातों को कि 7वें चरण की विज्ञप्ति जो है वो जल्द से जल्द निकालने को लेकर के, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर के इन्होंने सचिवालय में अपनी मांगों को रखा है। और इनका विशेष आग्रह यह होता है कि 2021 तक के रिक्तियों को जोड़कर जो है इस बहाली को निकाला जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अभ्यर्थी, चाहे आप प्राइमरी के हों, कम से कम प्राइमरी के अभ्यर्थियों से भी एसटीईटी के अभ्यर्थियों को सीखना चाहिए। जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय इन्होंने दिया है, एसटीईटी में भी अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि जितनी सीटें खाली हैं, अपग्रेड विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों के बिना पढ़ाई बाधित है। अगर सारे लोग मिलकर सभी सीटों पर सभी बहाली की अगर बात करते तो बहाली कहीं ना कहीं खुलती। परंतु जिस प्रकार से एसटीईटी का राजनीतिकरण किया गया है, उस राजनीतिकरण में अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे चंद लोगों का जो जाल है उस जाल को ये समझ नहीं पाए, जो आज बहाली को फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एसटीईटी को फंसाया गया है, जिसमें कि उनका रोल बहुत ज़्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ। चूँकि प्राइमरी के अभ्यर्थियों का लगातार सचिवालय दौरा, हालांकि स्टेट के अभ्यर्थी भी सचिवालय से लेकर के मुख्यमंत्री तक भी मुलाकात इन्होंने किया है, परंतु नतीजा आपको पता है, मैंने आपको बता रखा था कि एसटीईटी में जब तक आप स्टेट 7th फेज नोटिफिकेशन की मांग नहीं करेंगे तब तक बहाली जो है आगे नहीं बढ़ेगी। 10 लोग 10 तरीके की अगर मांग करते हैं, सचिवालय में जब आप जाएंगे, सचिवालय के अधिकारियों से जब आप पूछेंगे तो एसटीईटी के मैटर पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जितने लोग होते हैं अपनी अपनी डिमांड्स को साथ वहां पहुंचते हैं, और कोई भी अधिकारी, एक बात आप ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यर्थियों को निराश नहीं करना चाहता है, भले सही हो गलत हो, उन्हीं के अनुसार जो है उनके डिमांड में हाँ मिलाकर हामी भरता हुआ नजर आता है। सारे अभ्यर्थी खुश होकर के लौटते हैं कि गवर्नमेंट जो है, अधिकारी जो है उनकी बातों से सहमत नजर आते हैं, परंतु होता कुछ और है। जो होता है वो नज़र नहीं आता है, जो नज़र आता है वो बिल्कुल नहीं होता है।
यही शिक्षा विभाग का जो है और यही बिहार सरकार का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में अभ्यर्थी फंसते जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बातों पर अमल होता है, परंतु होता वही है जो विभाग चाहता है, होता वही है जो गवर्नमेंट चाहती है। परंतु अभी भी समय है, अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है। अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी मांगों को, जिस प्रकार से प्राइमरी के अभ्यर्थी सिर्फ एक मांग के 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज रूप में और जो सीटें हैं उसको जोड़ कर निकाली जाए, उसी तरीके से स्टेट के अभ्यर्थियों को भी यही मांग करनी चाहिए कि 7वें चरण की जो विज्ञप्ति है, 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है, उसको जल्द से जल्द सीटों को बढ़ाकर जो शेष रिक्तियाँ हैं उसको जोड़ कर निकाली जाए। चूँकि अपग्रेड स्कूल हो, उत्क्रमित विद्यालय हो, लगातार सीटें जो हैं वहाँ खाली हैं, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई बाधित हो रही है। इन सभी वाजिब रीजनों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे अभ्यर्थी तो सफलता जल्द हाथ लगेगी। उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद अभ्यर्थी कुछ समझेंगे और एकजुटता का परिचय कम से कम देंगे, अगर बहाली को 2022 में पूर्ण करवाना है तो। अदरवाइज बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं, अपने अपने तरीके से काम जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक किया है बखूबी आप लोग अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। धन्यवाद।